जी मतलब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है, यहाँ पर पराठा सेक दिया था जो कि बच्चों ने दूध से चाय से खा लिया था। और इसके बाद उनका टिफ़िन में भी ना वो अचार से रख के लिए गए थे। यहाँ पर उनकी बॉटल वगैरह भर दूँगी। और अभी है ना किचन की क्लीनिंग चल रही है ना, तो मेरे को था कि मैंने सबके पराठा बना दिया था, ताकि है ना फिर किचन की थोड़ी बहुत है ना अंदर की अलमारियों की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं जाऊंगी अपनी कुल माता के मंदिर में, मतलब कि तब पूजा करूंगी। क्योंकि पूजा करने के बाद कहते हैं ना कि नहाने के बाद में सारे काम होने के बाद में थकान इतनी हो जाती है कि फिर करने का मन नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि पहले है ना ये सारी जो अलमारियाँ वो कर लूँ तब जाऊँ मंदिर। तो यहाँ पे पराठा मैंने इसीलिए सेक लिया था क्योंकि लक्की पापा भी बोल गए थे कि आज मैं डेली जल्दी जाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सेक के ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे पराठा सीख गया है। बोतल रख लो बच्चों अपनी। मैं लक्की पापा चीनी लेकर आए थे, इससे भरूँगी इसको डब्बे को मान के। इसके यहाँ के वो निकल गए हैं। तो गाइस मैं बताऊँ कि अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं। मैं आपको बताऊँ अभी मैं नहा के नहीं आई हूँ और आप सोच रहे होंगे। ये देखिए मैं बैठी हूँ और अभी मैं 9 बजे तक, ये देखिए बिंदी कल मैंने ये वाली बिंदी लगा ली थी क्योंकि जो मेरी छोटी वाली बिंदी है ना वो मेरे को दिख ही नहीं रही थी वो बिंदी का। तो फिर मैंने ये बड़ी वाली लगा ली। ये बड़ी बिंदी तब अच्छी लगती है जब आपका हुलिया है ना एकदम बढ़िया हो ना हुलिया, तो बहुत प्यारी लगती है बड़ी बिंदी। तो चलिए मैंने लगा ली है बड़ी बिंदी। जय माँ। तो ये ब्लाउज पहनी हुई हूँ मैं। तो क्या करूँगा इस नाइट में वहाँ से आए थे, रिको से आए थे। और फिर सुरभि ने मतलब जो सब्ज़ी बना के गई थी, मैं आलू बॉईल करके गई थी, सब्ज़ी बना के गई थी, आटा लगा के गई थी। और एक शाम का जो मैं ठाकुर जी के लिए पराठा निकालती हूँ, रोटी या पराठा, तो मैंने पराठा निकाला था वो मैं बना के गई थी। बाकी मैं सुरभि से बोल गई कि सुरभि तू भैया के लिए बना दी हो। तो उसने अपने लिए भैया के लिए बना लिया था। सुरभि से मैं हेल्प ले लेती हूँ, मतलब उतनी हेल्प लेती हूँ जितना वो कर सकती है। क्योंकि उसको है ना ज़्यादा है ना घर के काम करने का शौक़ नहीं। मेकअप बहुत अच्छा करती है सुरभि और मतलब डांस भी बहुत अच्छा करती है। लेकिन है ना मैं उससे बोलती हूँ कि लड़कियों को है ना किचन का काम करना आना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, लेकिन घर का काम करना आना चाहिए। ताकि है ना जब लड़कियां अपने ससुराल जाएं तो उनसे कोई ये ना कह सके कि तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया। क्योंकि ये शब्द तीर के जैसे लगते हैं गाइस। खैर मैं आपको बताऊं, मेरे से तो कोई ये शब्द अभी तक बोला नहीं मेरी सासू माँ ने, क्योंकि मैंने कभी मौका ही नहीं दिया। ऐसा कोई काम नहीं था जो अपनी घर गृहस्थी का जो मैंने ना किया हो या मना किया हो। ए टू जेड सारे काम। हाँ ये होता था, बहुत सी चीज़ें ना नहीं आती थी, या गाने नहीं आते, भजन बहुत से नहीं आते, तो फटाक से अपनी मम्मी को कॉल करती, अपनी चाची को कॉल करती और फटाक से पूछ लेती कि ऐसे ऐसे। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको बताऊँ, मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। कल है ना ऊपर वाली अलमारी की क्लीनिंग की थी, आज है ना अंदर अंदर की मैंने पहले पूरी कर दी थी, लेकिन एक बार और कर दी। टोकरी के सारे बर्तन मैंने धुल दिए। मैं आपको दिखाऊंगी, टोकरी के बर्तन वगैरह धुल दिए मैंने। और टोकरी अंदर लगा दी है, जो सिलेंडर वाली वो अलमारी ना उसमें लगा दी है। बाकी है ना आ, जो लकड़ी के इधर कबर्ड है उनको साफ़ करूँगी। उन दोनों अलमारी को साफ़ करके झाड़ू पोछा मेरा सारा सब कुछ हो गया। बस ये बिस्तर को समेटना है क्योंकि बच्चे अभी स्कूल गए हैं। मैं ये सोच रही हूँ गाइस कि नौ दुर्गों में ना ये किचन की क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि अभी घर में काम चल रहा है। इधर भी चल रहा है चाची सास के घर, उधर भी चल रहा है मेरी जेठानी जी के यहाँ। तो डस्ट तो बहुत ज़्यादा उड़ रही है, अभी डस्ट का काम हो रहा है। बाकी है ना मैं आपको बताऊँ कि अंदर अंदर की क्लीनिंग मैं कर ले रही हूँ। यहाँ की भी अलमारी मैंने 2 कर ली हैं, बाकी अलमारी रह गई हैं। और सबसे ज़्यादा मेरे को काम करने से प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे को जगह की प्रॉब्लम होती है। मेरे को रूम खाली मिले, जगह खाली मिले तभी तो करूँ। अब मैं मतलब सफाई करने बैठूँ और इस कमरे में बच्चे बैठे हुए हैं, तो कहाँ से कर दूँ। अब बच्चों से कहो ना कि तुम पार्लर में जाकर बैठ जाओ, तो बच्चे तो नाम भी नहीं लेते हैं पार्लर में जाने का, वो नहीं जाते हैं। वो उनको पता है, कहते हैं ना कि अपना जहाँ पे हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो रूम जो होता है ना, वो एक ही रूम होता है। चाहे आपके घर में 10 रूम हो, लेकिन वो एक रूम होता है ना जिसमें आपकी माँ रहती है, पिता रहते हैं। वो रूम इतना प्रिय होता है कि उसमें से मतलब
आपके अंदर पूरा जगत समा जाता है। तो वो ये है, ये वाला रूम सबको बहुत अच्छा लगा। इसमें ना मतलब सुबह से लेके शाम तक गाइस मैं हकीकत बता रही हूँ, लक्की पापा, हम लोग, बच्चे, सब लोग कब सुबह से लेके शाम हो जाती है पता नहीं चलता। हमें बाहर जाने का मन तक नहीं होता। अगर मेरे पार्लर पे कस्टमर आते हैं इसलिए मैं बाहर जाती हूँ, वरना ये रूम पता है अपने आप पता नहीं क्या मन ही नहीं होता है मेरे बच्चों का भी। और वैसे तो ये है कि इतना टाइम कहाँ मिलता है, लक्की पापा तो इतना रुकते नहीं है, वो तो बस आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। बाकी हमारा काम ही आपको पता है, 2 जगह घर है तो काम कितना हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, भगवान से कोई शिकायत नहीं है, जो भगवान ने दिया है वो सर माथे पे है। माता से कोई शिकायत नहीं है मुझे, अपनी माँ से। मेरी चाहतों में बेखुदी सी छा गई, तुमको देख कर निगाहें लड़खड़ा गई, निगाहें लड़खड़ा गई। मेरी चाहतों में बेखुदी सी छा गई, तुमको देख कर निगाह लड़खड़ा गई, निगाह लड़खड़ा गई। तो चलिए थोड़ी सी मस्ती मेरी होती रहती है, क्योंकि गाइज ये मेरी असली लाइफ है। अगर मैं गाना नहीं गाऊँ मैं जी नहीं सकती। आपको पता नहीं है, जब आपको अब तक तो पता होगी, मतलब अब तक मेरा ये होता है, मैं जब भी बैठूँ मुझको है ना म्यूज़िक चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जो मेरे मुंह पे आता है, हाँ गाइज मैं बताऊँ, मेरे जो शब्द होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को उतना मतलब पता नहीं होती है, वो सबके साथ में होता है। लेकिन है ना इतने सारे तो भजन गा देती हूँ सुबह से, अपने मन में भी वैसे भी। और मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को रट गए हैं, लक्की पापा को रटे हूँ। सबको पता है ये कौन से भजन गुनगुनाती है, लक्की पापा को भी पता है, सबको पता है। हर वक्त लक्की पापा तो बहुत शौकीन है, वो तो जो भी मैं सॉन्ग गाती हूँ वो तो कहते हैं तू मुझे सुना। पहले जब मेरा पार्लर नहीं था, बच्चे छोटे थे, वो बोलते थे कि मेरे को नींद नहीं आ रही, कि तू मुझे बढ़िया से गाने सुना दे। तो गाने सुनाती थी, उनको कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। तो चलिए गाइस, आज आपसे इतनी सारी बातें हुई। आगे है ना आपको मज़ा आएगा, व्लॉग में खूब मज़ा आएगा, खूब सारी ढेर सारी मस्ती भी मिलेंगी व्लॉग के अंदर। बस अभी कहते हैं ना कि अभी माता के दिन भी चल रहे हैं और काम भी ज़्यादा है, तो उसमें लगे हुए हैं। अपने ऊपर तो बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रही हूँ गाइस, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, उतना समय ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो अभी रिको में काम चल रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस टॉपिक पे मैं आपसे एक वीडियो बनाऊंगी, उस टॉपिक पे पूरी बात करूंगी। देखिए मैं आपसे कितनी सारी बातें कर लेती हूँ। और गाइस मैं बताऊँगी, जो मेरी वीडियो फेसबुक पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, तो मैं रील्स वीडियो जो मेरे शॉर्ट जो मुझे पसंद करते हैं, मैं दिल से उनसे बोलती हूँ लव यू, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो चलिए, क्योंकि वो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है गाइज मैं बताऊँ। और मैं ये नहीं कह रही कि मेरी चैनल बहुत ज़्यादा बड़ा है या फिर मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लेकिन मुझे है ना, मुझे मतलब मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। मेरी ख्वाहिशें बहुत बड़ी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। मैंने एक शॉट डाला था, बहुत पहले डाला था, कि उड़ना तो मैं भी चाहती हूँ, पंख फैलाना मैं भी चाहती हूँ, लेकिन उतनी ही ऊंचाइयों पर जहाँ से मैं अपनों को देख सकूँ और अपने मुझे देख सकें। बस अपनों का हमेशा साथ होना चाहिए, क्योंकि हम अपनों से हट के है ना जो लाइफ जीते हैं ना, वो बकवास लाइफ होती है। अपनों के साथ में रह के जीने का मज़ा होता है, तो अपनों का साथ कभी मत छोड़िएगा। हाँ घर में कभी कभी सबके साथ में होता है, लेकिन साथ कभी नहीं मत छोड़िए। जब समय मौके मिले ना तो सब एक हो जाए करें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मन में के अंदर गांठ नहीं रखनी चाहिए, निकाल देनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं बताऊँ, होता कुछ भी नहीं है। सब वो बैठे हुए ना ठाकुर जी, वो उन्हीं की सारी लीला है। कितना भी आप मनमुटाव कर लो, कितना भी आप चाहे आप किसी चीज़ के पीछे लड़ लो, मंदिर के पीछे, मस्जिद के पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे लड़ लो, कहते हैं ना कि कुछ नहीं होने वाला। चल होता वही है जो वो चाहता है। क्योंकि आप आज का जो समय देख रहे हो ना, किसी को पता है कब
फ़ोन चला जाए, आपके पैसे रखे रह जाए, आपकी धन दौलत रखी रह जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। और कहते हैं ना कि प्रकृति के साथ हम अगर छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति के विरोध में कोई कार्य करते हैं, कुछ भी हो, प्रकृति के विरोध में कोई कार्य करते हैं तो प्रकृति लौट कर जवाब देती है। चाहे वो ये थोड़ी देखती है कि आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, किस मजहब के हो, नहीं, वो किसी को नहीं देखती, रेले में ले जाती है एक साथ। देखा नहीं है गंगा मैया किस तरह से पानी यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, वो उस रेले में वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, ना तो अच्छाई छोड़ते ना बुराई छोड़ते हैं। कहते हैं ना कि एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति के कारण नाव है ना डूबने से बच जाती है, और एक बुरे व्यक्ति के कारण जाने कितने लोग मतलब डूब जाते हैं। कहते हैं ना, मैं तो डूबूंगा तुझे भी ले डूबूंगा, वो वाली बात हो जाती है। तो चलिए गाइस, ब्लॉग तो मुझे लगता है आज इसी का हो जाएगा पूरे। तो मैं तो जा रही हूँ भाई साहब, किचन में ही जा रही हूँ, बस थोड़ी देर बैठ ली थी तसल्ली मतलब लेने के लिए, और चाय मैंने पी ली थी क्योंकि मुझे पता है मुझे देर लगेगी। और लक्की पापा आज जल्दी आएंगे, डेरी जाएंगे, देखिए बात है कितनी सारी हो रही है। तो चलती हूँ मैं। पूजा हमारी हो गई, थर्सडे की भी पूजा हो गई है, और माता रानी की पूजा करके मैं आ चुकी हूँ अपनी कुल माता के मंदिर से। तो शाम का टाइम हो रहा है, लक्की पापा आ चुके हैं और अभी हमें जाना है रीको। लेकिन है ना, उससे पहले मैंने सोचा कि आज विष्णु भगवान के भोग में बना के जाती हूँ। तो यहाँ पे एप्पल वाली खीर बनाऊँगी, यानी कि साबूदाना और एप्पल वाली खीर बनाऊँगी, जो कि मैं अपनी वीडियो में पहले भी कई बार आपके साथ रेसिपी भी शेयर की है और बना भी चुकी हूँ, बहुत पहले की वीडियो है वो। तो बस यहाँ पे वो खीर बना के रख जाऊँगी, उसके बाद हम चले जाएंगे रीको। और अभी है ना लगभग है ना 5:30 का टाइम हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर है ना मैंने साबूदाना ऐड कर दिया था, मतलब कि पापा भी दूध लेकर आए थे ना, उसी दूध में मैं ऐड कर दूँगी। क्योंकि पराठा रोटी है ना, मैंने जो पराठा बनाती हूँ वो नहीं बनाऊँगी, खीर से विष्णु भगवान का भोग ला के चली आऊँगी, क्योंकि उतना टाइम है नहीं है। लक्की पापा फिर मतलब रीको जाएंगे ना, तो फिर उधर मैं आपको गैस बताऊँ कि उधर मैं पर्दे वगैरह थोड़े सिल रही हूँ, क्योंकि पर्दे बहुत नीचे थे तो वो मैं सिल दे रही हूँ। मतलब नीचे वैसे तो है ना सारे ना उन्होंने ही सिल दिए थे, लेकिन है ना नीचे से थोड़ी सी फिटिंग में दे रही हूँ। तो अभी मैं और लक्की पापा रीको ही जाएंगे। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, व्लॉग में बने रहिए, जुड़े रहिएगा। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।